नमस्ते बच्चों, मैं जोबी आयुषी शुक्ला, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोलॉजी. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनालाइजिंग द एल्गोरिथम और जजमेंट ऑफ द एल्गोरिथम. किसी भी एल्गोरिथम में हमें क्या एनालाइज करना जरूरी होता है, ये इस टॉपिक में हम देखेंगे. प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि क्या होती है प्रोसीजर, क्या होती है एल्गोरिथम लिखने की, और एल्गोरिथम क्या होता है. सो एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. अब व्हाट इज एनालाइजिंग? So an analyzing can be written in different ways for solving a single problem. So by analyzing the algorithm, we can find the best solution to the problem. Like if you अगर आपका एल्गो जो है, आपने जो एल्गोरिथम बनाया है वो कितना सही है या कितना उस पर जो भी प्रॉब्लम है उस पर वर्क कर रहा है, ये देखने के लिए हम इसको एनालाइज करते हैं. तो इसमें देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मॉडल ऑफ ग्रोथ की. तो जो जो भी एल्गोरिथम है वो तभी वर्क करती है जब उसका इनपुट साइज क्या होता है, प्रॉपर होता है. सो एनी एल्गोरिथम इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फास्ट फॉर एनी इनपुट साइज. अगर वो क्या होगी, स्मॉलर होगी या छोटी होगी. एल्गो आपकी जितनी शॉर्ट होगी आप उतने इजीली उस पर वर्क कर पाएंगे. फॉर स्मॉलर इनपुट साइज आवर एल्गोरिथम विल वर्क फाइन, बट फॉर हायर इनपुट साइज द एग्जीक्यूशन टाइम इज मच हायर. मतलब जितना बड़ा आपका एल्गोरिथम होगा उसको एग्जीक्यूट होने में उतना टाइम लगेगा. सो वी कैन से दैट कि इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से भी अपन मेजर कर सकते हैं किसी भी एल्गो को. By increasing the size of n input size, we can analyze how well our algorithm works. किसी भी input size के size से, input की size से ही अपन ये पता कर सकते हैं कि वो algorithm work कैसे करेगा. अब यहाँ देखिए, suppose कीजिए we take n, suppose कीजिए हमने यहाँ पे एक है इनपुट साइज दिया हुआ है n5, और हमें जो नीचे लिस्ट दी हुई है उसको हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है इस लिस्ट को, इस लिस्ट के एलिमेंट को शॉर्ट करना है. तो जैसे n नंबर के लिए 5, जो 5 एलिमेंट्स है, बहुत कम एलिमेंट्स है, तो ये इजीली इसको शॉर्ट कर सकता है. लेकिन अगर मैं n की वैल्यू 5000 कर दूं तो उससे क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा. इसको सॉल्व होने में, एग्जीक्यूट होने में क्या होगा, टाइम लगेगा. तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा. सो आवर एल्गोरिथम विल टेक मच लॉन्गर टाइम to short the element or cause small delays to give the result. हम दोनों ही बातें कह सकते हैं कि या तो ये इसको पूरा एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, या ये थोड़े मतलब जो इसका डिले है रिजल्ट आने में थोड़ा इसको समय लग सकता है. सो हाउ द बिहेवियर ऑफ एल्गोरिथम चेंजेस विद द नंबर ऑफ इनपुट will give the analysis of the algorithm and it is called the order of growth. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एल्गोरिथम का जो बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करता है, हाउ मच यू गिव द इनपुट नंबर्स. मतलब इनपुट के जितने नंबर्स होंगे वो उसको उतना एनालाइज करेगा, उतना समय लेगा उसको एनालाइज करने में, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ. Now देखिए, for calculating the order of growth we have to go for higher value of n, because as the input size grows higher algorithm makes delays. ठीक है. For all real time application we have higher values for n. अब अगर आपको जैसे किसी भी एल्गोरिथम की ग्रोथ पता करना है, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी हायर वैल्यू n के लिए क्या है ये पता होना चाहिए. क्योंकि जितनी हायर वैल्यू होगी ये उतना रिजल्ट को लाने में डिले होगा. Now, for all real-time applications, we have higher values for n. अब देखिए यहाँ एफिशिएंसी, देखिए जो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है. देखिए, देयर आर 3 केसेस. ठीक है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस. अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे. सपोज कीजिए वी हैव लिस्ट दैट इज नंबर ऑफ 5, नंबर 5 मतलब 5 एलिमेंट्स की हमारे पास एक लिस्ट है, 25, 31, 42, 71, 105. अब हमें क्या करना है, इसमें कोई भी एलिमेंट फाइंड करना है. तो हम बेस्ट केस कैसे बताएंगे. सपोज कीजिए अगर हमें 25 फाइंड करना है, तो 25 को फाइंड करना बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि ये सबसे आगे है, सबसे फ्रंट में है. तो हमें एक ही एलिमेंट जो है उसको ट्रेस करना पड़ेगा और हम इसको इजीली फाइंड कर लेंगे. So since only single comparison is made to search the element, so we say that कि it is a best case efficiency, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही शुरुआत में ही सर्च किया और हमें एलिमेंट इजीली मिल गया. तो हम इसको कह सकते हैं कि ये बेस्ट केस एफिशिएंसी है. मतलब इसको ढूंढने में या इसको सर्च करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा और इसकी एल्गोरिथम क्विकली वर्क करके दैट्स वाई.
इसका जो आपका फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, सी बेस्ट n इक्वल टू 1, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही सर्च किया। अब हम देखते हैं वर्स्ट केस एफिशिएंसी। तो वर्स्ट केस एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, इसको समझिए। देखिए, जब सपोज कीजिए इसी जो आपके एलिमेंट वाला जो पोर्शन है, जो 5 एलिमेंट्स हमने लिए हैं, उस लिस्ट में हमें 105 को सर्च करना है, ठीक है। तो हमें 105 को अगर सर्च करना है तो हमें उसके लिए पूरा ट्रेवल्स करना होगा। मतलब पहले हम 25, फिर 31, फिर 42, देन 71, देन 105। तो ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी इसको कंप्लीट होने में। तो ये क्या होगा, वर्स्ट केस एफिशिएंसी होगी, क्योंकि हमने जब n नंबर 5 कंपेरिजन्स कर लिए उसके बाद हमें मिला, तो वी कैन से दैट c वर्स्ट n इक्वल टू n, एंड इफ वी हैव टू फाइंड 110, तो ये तो इसमें है ही नहीं, तो ये क्या आएगा, इसमें कंपैरिजन होगा बट इसको सर्च नहीं करेगा। सो ये होता है बेटा वर्स्ट केस एफिशिएंसी, जिसमें आपको कोई भी एलिमेंट को सर्च करने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी लगाना पड़ता है। इसके बाद देखिए एवरेज केस एफिशिएंसी की बात करें, तो सपोज कीजिए लेट द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट और नॉट इन द लास्ट, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो ना फर्स्ट में प्रेजेंट है ना लास्ट में प्रेजेंट है, तो मिडिल में प्रेजेंट है, तो हाउ वी सर्च, तो ये इस पे डिपेंड करेगा प्रोबेबिलिटी पे कि वो बीच में कहाँ पर है। और वो जो प्रोबेबिलिटी है, जो p है, उसकी वैल्यू हम बिलोंग कर सकते हैं 0 से 1 के बीच में, लाइक 0 इज 0 ग्रेटर इक्वल p ग्रेटर इक्वल 1, इसके बीच में हो सकती है। सो वी कैन से दैट n प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेसफुल सर्च इज 1 माइनस p। ओके, आप सपोज कीजिए लेट द एलिमेंट बी सर्चिंग फॉर इज प्रेजेंट एट पोजीशन i। सपोज कीजिए कोई एलिमेंट है जो i पोजीशन पर है किसी भी लिस्ट में, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, वो कैसे काउंट करेगी उस एलिमेंट को, बाय p अपॉन n। सो देयरफॉर एवरेज n इक्वल टू ब्रैकेट में 1 एस्ट्रिक p अपॉन n प्लस 2 एस्ट्रिक p अपॉन n प्लस i एस्ट्रिक, ऐसे डैश करके, एंड देन प्लस n एस्ट्रिक p अपॉन n, और उसके बाद उसकी जो अनसक्सेसफुल की प्रोबेबिलिटी है वो भी आ गई। सो प्लस n ब्रैकेट में 1 माइनस p। अब इसके बाद देखिए p अपॉन n, देन इसको हम जब सॉल्व करेंगे, सो वी गॉट the probability that is Pn plus 1 by 2 plus n 1 minus p. So that is the probability of any I position item, मतलब जो I नंबर पे या ith पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो हमें तब जाके मिलेगा। अब देखिए इस एवरेज केस में भी आपकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, केस 1 एंड केस 2। तो सबसे पहले केस 1 देखेंगे कि अगर वो एलिमेंट अवेलेबल है तो उस कंडीशन में क्या होगा। सो p इक्वल टू 1 हो जाएगा, दैट इज फॉर सक्सेसफुल सर्च। अब जैसे ही p इक्वल टू 1 होता है और हम p की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं उस जो आपका हमने ये देखा था फॉर्मूला, उसमें इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, p की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। जैसे हम 1 पुट करते हैं, सो द एवरेज इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब केस 2 क्या होगा कि p की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। लाइक अगर वो एलिमेंट अवेलेबल ही नहीं है तो p की वैल्यू क्या हो गई, 0 फॉर अनसक्सेसफुल सर्च। तो हम क्या करेंगे, सेम जो इक्वेशन है उसमें p की वैल्यू को 0 पुट करेंगे एंड वी गेट n। ओके, सो हम कह सकते हैं therefore on average half of list will be searched to find the element in the list। ये क्या होगा बेटा आपके सारे, दैट इज द फॉर्म ऑफ एनालिसिस, हाउ टू एनालिसिस एनी एल्गोरिथम। अब आपको इसमें कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर लेक्चर। थैंक यू।